जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में बने रहिए। आज दोस्तों मैं गुरुवार को लेकर आपको जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जानकारी ये है कि हमें गुरुवार को क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाहे कोई कार्य हो, हम जानकर नहीं करते हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई कार्य जाने अनजाने हो जाते हैं तो इससे हमें नुकसान ज़रूर होगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन जो होता है हफ्ते में, ऐसा माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है धर्म के लिहाज से, क्योंकि ये दिन है देवों के देव गुरु बृहस्पति का और श्री हरि विष्णु भगवान का। इसीलिए हम इन देवों की इस दिन पूजा आराधना करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में गुरु मजबूत हैं, गुरु ठीक हैं, गुरु शक्तिशाली हैं, तो हमें हर तरफ तरक्की ही तरक्की मिलेगी, कामयाबी ही हासिल होगी। और अगर आपके गुरु ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत तरीके का परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, कि गुरु जो हैं धर्म के कारक और शिक्षा के कारक हैं। महिलाओं की बात करें अगर हम, तो महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं। जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर हैं और गुरु ग्रह को लेकर ही ये सारी परेशानियां, सारी देरी विवाह में हो रही हैं। तो ऐसे में हम सभी यही सलाह देते हैं कि गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कन्याओं को कुछ उपाय करने चाहिए। और ऐसे में हम बात करें महिलाओं के विवाह की, विवाह के कारक गुरु ग्रह होते हैं और दाम्पत्य जीवन भी उनकी आगे तभी ठीक चलती है अगर उनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। कन्याओं को अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाल रहते हैं अगर उनके गुरु ग्रह मजबूत हैं तब। अगर कन्याओं के गुरु ग्रह कमज़ोर हैं तब कन्याओं की शादी में दिक्कत होगी। शादी अगर हो भी गई तो सफल जीवन नहीं बिता पाएंगी, संतान को लेकर परेशानी आएगी। इस तरीके की तमाम समस्याएं आती हैं अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं कुंडली में तब। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, धर्म और शिक्षा के कारक होते हैं गुरु। अगर हम धर्म ही नहीं करेंगे तो जीवन में किस तरह की तरक्की पाएंगे। और दूसरा, शिक्षा बेहद ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं, और शिक्षा के कारक भी गुरु ग्रह ही हैं। तो अगर हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे गुरु ग्रह नाराज़ हों, गुरु ग्रह रुष्ट हों, जिससे हमें उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़े। तो कुछ ऐसे काम भी हैं जो गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे नौकरी वाले हो, चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, गुरुवार के दिन ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर काम में सफलता गुरु ग्रह ही देते हैं। तो ऐसे में हमें गुरु ग्रह मजबूत करनी चाहिए। और ऐसे में अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं तो शिक्षा में असफलता और धार्मिक कामों में रुचि नहीं होती है। तो अगर शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए गुरुवार के दिन। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पति और संतान पे संकट आते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह जब अगर हमारी कुंडली में कमज़ोर होते हैं तो सीधे दाम्पत्य जीवन पे उनका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी ऐसा बताया जाता है कि खास तौर से वीरवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, ना ही कटवाना चाहिए। खास तौर से शादीशुदा महिलाओं के लिए बिल्कुल भी बाल इस दिन वीरवार के दिन नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीवन कहा गया है और जीवन का अर्थ है आयु। गुरुवार के दिन नाखून काटने से या सेवन करने से बृहस्पति ग्रह कमज़ोर पड़ते हैं और इसका जीवन पर दुष्ट प्रभाव भी पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, कन्या हों, बुजुर्ग हों, इन कार्यों से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सबके शरीर पे उसी प्रकार पड़ रहा है। दोस्तों, गुरु की जो दिशा होती है वो ईशान दिशा होती है, और ईशान दिशा का मतलब नॉर्थ ईस्ट कोने का संबंध। ऐसा माना जाता है कि बच्चों से या परिवार से संबंध होता है। और इसके अलावा दोस्तों, पुत्र संतान का भी संबंध इसी दिशा से होता है, और इस दिशा के मालिक हैं बृहस्पति गुरु। इसलिए इस दिन ये कार्य को करना वर्जित माना गया है।
इसीलिए इस दिन हमें कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और कबाड़ भी नहीं निकालना चाहिए। इसका हमें दुष्ट परिणाम झेलना पड़ता है। इस दिन झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि हमने झाड़ू पोंछा नहीं लगाया तो घर को धो लेते हैं, धुलना भी नहीं चाहिए। इस दिन सर्फ साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हैं तो आपके हर कार्य में उन्नति होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर ये कार्य आप करते हैं तो गुरु रुष्ट होते हैं, गुरु क्रोधित होते हैं, तो ये कार्य करने से बचना चाहिए और उसके दुष्ट परिणाम हमारे जीवन में हमें झेलने पड़ते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप इस तरीके के कार्य कर रहे हैं तो इसके आपको बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाहे आप शादीशुदा हो, लेकिन ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए, ये वर्जित माने जाते हैं। अगर ऐसे कार्य आप करते हैं तो आपको बुरे परिणाम ही इनके झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपकी धन की सिद्धियां भी रुक जाती हैं और धन लाभ की जगह जो आपकी वृद्धि होती है उनमें हानि आपको होने लगती है। दोस्तों, ये जो कार्य हैं ये आपको गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब ये भी जानना है कि गुरुवार के दिन हमें वो ऐसा कौन सा कार्य है जो जरूर करना चाहिए। गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। बृहस्पति देव का रंग पीला है और श्री हरि विष्णु भगवान का भी रंग पीला है। ये हम सभी जानते हैं कि श्री हरि भगवान को भी पीला रंग पसंद है। तो इस दिन सर्वप्रथम आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। इस दिन आपको पीला भोजन भी घर बनाना चाहिए। चाहे तो आप इस दिन खीर बना सकते हैं, खीर में थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, बेसन के लड्डू बना सकते हैं और चने की दाल भी बनानी चाहिए, क्योंकि चने की दाल बृहस्पति देव को पूजन में भी लगती है। तो चने की दाल बृहस्पति देव को और श्री हरि नारायण भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस दिन अगर आप कोई पूजा आराधना करते हैं या बृहस्पति देव की पूजा करते हैं तो इस दिन आपको बृहस्पति देव को पीली चीज़ का ही भोग लगाना चाहिए और आपको पीले ही वस्त्र उनको धारण करना चाहिए और इस दिन पीली वस्तु का भी दान करना चाहिए। चाहे आपको कोई चीज़ हो, लेकिन पीली वस्तुओं के ही इस दिन पीली चीज़ श्री हरि नारायण भगवान को और बृहस्पति देव को अति प्रिय है, तो इस दिन पीली ही वस्तु का आप दान करें। तो इस तरह इस दिन पीली चीज़ का बहुत मायने दिया गया है, तो भरपूर मात्रा में पीली चीज़ का इस दिन प्रयोग करना चाहिए घर में। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पीला रंग गुरु ग्रह को तो मजबूत करता ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी याददाश्त भी तेज करता है, तो आपको ये बहुत जल्द ही सब चीज़ें याद भी होने लगेंगी और आपको जल्द ही शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। तो गुरुवार के दिन केसर से, और केसर नहीं है तो हल्दी से तिलक जरूर करें। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए ये कार्य जरूर करना चाहिए। और अगर छोटे बच्चे हैं और बच्चे नहीं कर सकते हैं तो उनकी माताओं को ये कार्य जरूर इस दिन करना चाहिए अपने बच्चों की सफलता के लिए। ऐसा करने से ज्ञान भी बढ़ता है और बुद्धि का भी विकास होता है और हर कार्य में आपको सफलता मिलती चली जाती है। उनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती चली जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस दिन घर में खाने के लिए पीली चीज़ ज़रूर बनाना चाहिए और अगर आप चने की दाल बनाते हैं खाने में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और घर में जितने भी सदस्य हैं उनको सबको खिलाएं और पारिवारिक माहौल है जी बहुत अच्छा रहता है भगवान बृहस्पति और श्री हरि की कृपा से। तो ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप घर से कोई भी शुभ कार्य को निकलते हैं तो सरसों का दाना खाकर जरूर निकलिए। ऐसा कहा जाता है कि ये सगुन माना जाता है। ये अगर कोई भी शुभ कार्य में आप निकलते हैं और सरसों का दाना खाकर, तो आपका निश्चिंत ही आपका वो कार्य सफल होगा। दिन आप पीले रंग के वस्त्र का तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन आप पीले रंग का परस जरूर इस्तेमाल करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर हम पीले रंग का परस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें पैसे रखते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप कन्या हैं और आपके विवाह में अड़चन आ रही है, आपके विवाह में रुकावट है और या विवाह में नई भी रुकावट है, आपको अच्छे घर वर की कामना है, तो ऐसे में आप क्या करें, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें और गुरुवार के दिन आप एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान जरूर करिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हैं और जहाँ भी आपकी शादी होगी आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाल रह पाएंगे। वो ऐसा गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। और मैंने विद्यार्थियों के लिए भी बताया, चाहे आप नौकरी के लिए निकलें, चाहे आप एग्जाम के लिए निकलें, चाहे आप कोई कार्य के लिए निकलें, एक सरसों का दाना खाकर घर से जरूर निकलिएगा। आपका हर कार्य सफल होगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन महिलाओं को कोशिश करके श्रृंगार में पीले रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए
और इस दिन पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, तो इस दिन पीले रंग का दान भी महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे कि आप खीर ही बना लें और खीर में थोड़ा केसर डाल लें और वो किसी भिक्षुक को खिला सकते हैं, चाहे किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो आप इस दिन ज़रूर पीली चीज़ों का ज़रूर दान करिएगा। ऐसा करने से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं और देव गुरु की वजह से अगर आपकी कुंडली में कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो एक कर्म करने से सारी परेशानी खत्म हो जाती है दोस्तों, और आपके जीवन में हर तरह से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन एक और काम है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे आप घर के लिए सोना खरीद के ला रहे हैं, चाहे आप कपड़े खरीद के ला रहे हैं, तो गुरुवार के दिन ये ज़रूर खरीद के लाइए। गुरुवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप ये जो भी चीज़ें अपने जीवन में लेके आते हैं, तो ये चीज़ें आपके जीवन में शुभता ही लेकर आएंगी। आप गुरुवार के दिन कोई भी कार्य कर लें, वो आपके जीवन में शुभता ही लेकर आएगा। गुरुवार के दिन दोस्तों, अगर आपकी दुकान है और दुकान का आप उद्घाटन करना चाहते हैं, चाहे आपका मकान है, मकान का गृह प्रवेश करें, या आपका कोई वाहन है, वाहन का पूजा करना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन दोस्तों सोचना नहीं चाहिए। बिना सोच के ही गुरुवार के दिन ये कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का है। तो बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हमेशा हम पर होगी अगर हम ये शुभ कार्य गुरुवार के दिन करेंगे। अगर हम गुरुवार के दिन इतना सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन बहुत श्रेष्ठ दिन माना गया है श्री हरि नारायण के लिए और माता लक्ष्मी और देव बृहस्पति के लिए। गुरुवार के दिन अगर आप शादी कर रहे हैं, चाहे लड़के लड़की की, और दिन गुरुवार का पड़ रहा है, तो बहुत ही शुभ है। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे का जन्म होता है गुरुवार के दिन, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसकी वजह से अगर हमारे घर में ये कार्य होते हैं या हम करते हैं, तो देव बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें उनके शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जीवन की उन्नति के लिए हमें देव बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।